everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to study about super method. अब super method का basically क्या functionality होती है उसको देख लेते हैं. It is used to access the methods of the parent class. हमने इनहेरिटेंस में दो टाइप्स की क्लासेस के बारे में डिस्कशन करा था. सबसे पहले हमारे पास होती है पेरेंट क्लास या फिर जिसको हम बेस क्लास भी बोल सकते हैं या फिर इसको हम सुपर क्लास बोल सकते हैं. ठीक है. पेरेंट क्लास के साथ साथ हमारे पास होती है चाइल्ड क्लास या फिर हम बोल सकते हैं डिराइव्ड क्लास होती है या फिर हम बोल सकते हैं एक सब क्लास होती है. इन दोनों टर्मिनोलॉजीज को आपस में इंटरचेंजेबली ही आपको यहाँ पर यूज करना है. ये नहीं करना है कि एक जगह सुपर क्लास है तो दूसरी जगह डिराइव्ड क्लास है. ठीक है. अब सुपर मेथड क्या बोल रहे हैं कि हम सुपर मेथड को यूज कर अपने जो भी मेथड्स हैं पेरेंट क्लास के अंदर उनको एक्सेस कर सकते हैं. लेकिन लास्ट क्लास में बेस क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं, मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं, उनको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं. तो फिर सुपर मेथड की हमको यहाँ पर जरूरत ही क्या पड़ी है? व्हाई डू वी नीड सुपर मेथड? तो इसको समझने के लिए हमको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा. सबसे पहले हम एक क्लास बना लेते हैं विद द नेम कार. ठीक है. यहाँ पर हम एक इनिट फंक्शन बना लेते हैं, दैट इज कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं एंड यहाँ पर हम सेल्फ पैरामीटर को पास कर देते हैं. अब कार हमारे पास किस तरीके की होगी? फॉर एग्जांपल पेट्रोल कार है, डीजल कार है या फिर इलेक्ट्रिक कार है. तो उसका यहाँ पर हम बेसिकली टाइप पास कर रहे हैं जिसको हम एक्सेस करने वाले हैं अपनी डिराइव्ड क्लास को या फिर अपनी चाइल्ड क्लास को यूज कर पाए. यहाँ पर टाइप को यूज करने के लिए हमको सेल्फ डॉट टाइप इज इक्वल्स टू टाइप भी यहाँ पर मेंशन करना होता है. ठीक है. इतना कर लिया. नाउ लेट्स मेक अ स्टैटिक मेथड ओवर हियर. स्टैटिक मेथड यहाँ पर हम क्यों बना रहे हैं? हमको यहाँ पर बताना है कि हमारी कार कब स्टार्ट हो रही है, कब स्टॉप हो रही है. तो उसके लिए हम एक स्टार्ट मेथड बना लेते हैं और यहाँ पर हमको कोई भी सेल्फ पैरामीटर पास करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट इज़ अ स्टार्टिंग मेथड. और यहाँ पर हम प्रिंट करवा सकते हैं कार स्टार्टेड. ठीक है. सेकेंडली एक और फंक्शन बना लेते हैं स्टॉप के नेम से. इसको भी हम एक स्टैटिक मेथड यहाँ पर बनाएंगे. लेफ्ट स्टॉप. यहाँ पर भी कुछ भी पास करने की ज़रूरत नहीं है. हम यहाँ पर सिंपली प्रिंट करवा देंगे कार स्टॉप्ड. ओके. इतना काम अपने अपनी पेरेंट क्लास के अंदर परफॉर्म करवा लिया. यहाँ पे कॉलन लगा देते हैं. ठीक है. अब हमारे पास बात आती है अपनी चाइल्ड क्लास की. चाइल्ड क्लास को बनाने के लिए लेट्स से मैं यहाँ पर एक क्लास बना रही हूँ ABC कार के नेम से जिसके अंदर कार हमारी एज अ पेरेंट क्लास पास हो रही है. यहाँ पर बिल्कुल ठीक बात है. अब यहाँ पर हम एक और कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं जहाँ पर आई वॉन्ट टू पास द नेम ऑफ द कार. यहाँ पर एक सेल्फ पैरामीटर रहेगा और एक नेम पैरामीटर रहेगा. तो नेम को यूज करने के लिए वी हैव टू राइट सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम. ठीक है. इतना काम कर लिया. अब यहाँ पर एक बार हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल OBJ इज द ऑब्जेक्ट्स नेम एंड यहाँ पर ABC कार को यूज करेंगे एंड इसके अंदर हमको सबसे पहले तो एक नेम पैरामीटर पास करना है. फॉर एग्जाम्पल वी आर पासिंग फॉर्च्यूनर. ठीक है. इसको पास कर देंगे एंड बाद में प्रिंट करवा लेते हैं. लेट्स से कि मैंने यहाँ पर तो नेम पास कर दिया और मुझे टाइप भी पता लगाना है अपनी कार का. तो वी कैन सिंपली राइट OBJ डॉट और टाइप. ठीक है. इतना करते हैं एंड एक बार इसको सेव करवा के रन करते हैं. तो यहाँ पर इस केस में हमको एक एरर मिली है. एरर क्या मिली है? ABC कार दिस क्लास ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट टाइप. इसका मतलब हमारी जो ये चाइल्ड क्लास है ABC कार इसके अंदर टाइप नाम का कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है. और हाँ बिल्कुल सही बात है. यहाँ पर हमारे पास एट्रीब्यूट नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि वो एट्रीब्यूट हमको कहाँ से डिराइव करना था? हमको वो अपनी पेरेंट क्लास से डिराइव करना था. नाउ ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर क्योंकि हमने टाइप की वैल्यू को यहाँ पर पास नहीं करा इसकी वजह से हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है. तो हम यहाँ पर टाइप पास कर देते हैं एंड एक बार इसको रन करवाते हैं. तो यहाँ पर टाइप पास कराने के बाद भी हमको यहाँ पर क्या मिल रही है? एरर मिल रही है. तो इसमें यहाँ पर क्या आ रहा है? that this constructor takes two positional arguments but three were given. कि एक सेल्फ आर्ग्यूमेंट हो गया, एक नेम हो गया, लेकिन हमने यहाँ पर एक और आर्ग्यूमेंट दे दिया दैट इज टाइप दे दिया. लेकिन यहाँ पर तो टाइप है ही नहीं. तो लेट्स से कि हम यहाँ पर टाइप पास कर देते हैं. अब जब हम यहाँ पर टाइप को पास कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा सेल्फ डॉट टाइप इज इक्वल्स टू टाइप.
लेकिन ऐसा लिखने से क्या हुआ, मैंने क्या करा, अपनी जो एबीसी कार है, जो चाइल्ड क्लास है, उसके अंदर टाइप नाम का एक न्यू एट्रीब्यूट क्रिएट कर, हमने टाइप लिख तो दिया, लेकिन इससे क्या होगा, हमारे पास इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर में जो टाइप है ये एक न्यू एट्रीब्यूट क्रिएट होगा. नाउ दिस एट्रीब्यूट इज डिफरेंट फ्रॉम द एट्रीब्यूट वी हैव डिफाइंड अर्लियर इन दिस क्लास कार. लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि नहीं, जब हम यहाँ पर डीजल एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पास करें तो मेरे पास ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होना चाहिए, मेरे पास तो ये कार क्लास वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए. अब ऐसा करने के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, कोई ऐसा हमारे पास डायरेक्ट लिंक नहीं होता है जिसको यूज़ कर कर हमने बस यहाँ पर वैल्यूज पास करी और हमारा ये क्लास कार वाला कोई भी मेथड है वो हमारे पास यहाँ पर. वी आर नॉट हैविंग अ डायरेक्ट वे, या फिर आप बोल सकते हो कोई एक डायरेक्ट लिंक हो जिसकी वजह से हम क्या करें, अपने इस पर्टिकुलर फंक्शन को अपनी इस क्लास के अंदर कॉल लगाएं. क्योंकि यहाँ पर तो एक ही तरीका हो सकता है, और वो क्या हो सकता है कि मैं इस कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हुए, इस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए, ओबीजे को यूज़ करते हुए मैं इस फंक्शन को कॉल कर दूँ. लेकिन ऐसा सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है जब हम यूज़ कर रहे हैं अपने सुपर मेथड को. सुपर मेथड बेसिकली क्या करेगा यहाँ पर, इट विल कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ द पेरेंट क्लास. इस कंस्ट्रक्टर को ये कॉल करेगा, कहाँ पे कॉल करेगा, इस डिराइव्ड क्लास के अंदर यहाँ पर इसको कॉल कर लेगा. और जब एक बार हम यहाँ पर अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेंगे ऑफ द पेरेंट क्लास इन द डिराइव्ड क्लास, तो हम इस पर्टिकुलर टाइप एट्रीब्यूट को भी यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे एंड हमारे पास जो वैल्यूज है वो प्रिंट हो जाएंगी. एक बार इसका सिंटैक्स टू राइट सुपर कीवर्ड फॉलोड बाय पैरेंथेसिस एंड देन अ डॉट ऑपरेटर. उसके बाद हमारे मेथड का जो भी नेम है, जो कि हमारी कार क्लास, जो कि हमारी पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर लाई करता है, ये बेसिकली हमारे जो पेरेंट क्लास में मेथड्स है, फंक्शंस है, उनको यहाँ पर हम लिखते हैं. एंड वहाँ पर अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट है या फिर नहीं है तो उस केस में हमारे पास पैरेंथेसिस रहते हैं. अगर आर्ग्यूमेंट है तो उसको हमको मेंशन करना है, अगर नहीं है तो हम ब्लैंक छोड़ देंगे. अब यहाँ पर इसकी जगह पे हम अपने सुपर मेथड को कॉल लगाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर डॉट लगाकर सबसे पहले अपने इनेट फंक्शन को, दैट इज अपने कंस्ट्रक्टर को, मुझे यहाँ पर इसके आर्ग्यूमेंट्स में हमको वैल्यू पास नहीं करनी है, हमको सिंपली लिखना है टाइप. क्या करना है हमको यहाँ पर, सिंपली यहाँ पर वी हैव टू राइट टाइप. यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो यहाँ पर वैल्यू पास कर देते हैं, लेकिन वैल्यू आपको यहाँ से पास नहीं करनी है. वैल्यू हमारे पास ऑब्जेक्ट के थ्रू ही पास होगी एंड देन वो जो वैल्यू है वो यहाँ पर आएगी एंड वो जो वैल्यू है वो फिर अल्टीमेटली हमारे पास हमारे जो पेरेंट क्लास की कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर यूज हो रही होगी. अब एक बार इसको सेव करेंगे एंड रन करवाते हैं. यस, तो इस केस में क्या हुआ, हमने टाइप को बेसिकली प्रिंट करवाया था, नेम को प्रिंट नहीं करवाया, तो यहाँ पर हमारे पास डीजल प्रिंट होगा. नाउ लेट्स से कि हम चाहते हैं कि सुपर मेथड को यूज़ कर कर मेरा स्टार्ट मेथड भी यहाँ पर कॉल होना चाहिए एंड सुपर मेथड को भी हम यहाँ पर कॉल कर देते हैं. आई मीन स्टॉप मेथड को भी हम यहाँ पर कॉल कर देते हैं. ठीक है, सेव करेंगे, यहाँ रिफ्रेश करेंगे. तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास प्रिंट हुआ कार स्टार्टेड, उसके बाद कार स्टॉप एंड उसके बाद यहाँ पर हमारे पास डीजल प्रिंट होकर आ गया है. सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द सुपर मेथड. सुपर मेथड्स को हम इनहेरिटेंस के अंदर यूज़ क्यों करते हैं एंड इनको यूज़ करना क्यों ज़रूरी होता है, और अगर यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे पास कौन कौन सी पोटेंशियल एरर्स हैं जो कि हमारे पास हमारे प्रोग्राम्स के अंदर आ सकती है. So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. All the notes and the code will be given to you on the Telegram channel and you can join the Telegram from the link given in the description box. If you are having any doubt in today's lecture or any of the previous lectures, do let me know in the comment section and I'll take up your doubts. Thank you so much and I'll meet you in the next video.